जय जिनेन्द्र। संस्कृत के पाठों के उच्चारण की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कोई भी संस्कृत का पाठ करना हो, कोई स्तोत्र पढ़ना हो, कोई मंत्र साधना करनी हो, तो उस मंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए, वो हमने बताया। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो स्तोत्र पाठ है, ठीक है, पुराने जो आचार्य थे, मुनिराज थे, उनके उनके पास तो उनकी तप साधना थी, तो उसकी वजह से उनको ये सब सिद्धियां हो गई होगी, चमत्कार हो गए होंगे। लेकिन क्या वर्तमान में भी ऐसे कोई चमत्कार देखे जाते हैं? तो हाँ, अभी वर्तमान में विराजमान आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी, जब उनकी दीक्षा हुई थी तब उनके साथ भी यही हुआ था। उनकी दीक्षा होते ही कुछ ही दिनों के अंदर उनकी नेत्र की ज्योति चली गई थी, उनको दिखना बंद हो गया था। उन्होंने गुरु से कहा कि मुझे समाधि दे दो क्योंकि मुझे आंखों से दिखता नहीं है। तो गुरु ने मना किया कि नहीं, आपसे बहुत धर्म की प्रभावना होने वाली है, इसलिए समाधि आपको नहीं दी जाएगी। फिर पूरे संघ ने बैठ के, श्रावकों के साथ पूरे संघ ने बैठ के शांत्याष्टक सूत्र का पाठ किया था, और उस पाठ की वजह से उनके नेत्र की ज्योति वापस आ गई थी। आज भी वो विराजमान है अपने पास। यानी इसके ऊपर सबसे पहले जो चाहिए वो अपनी श्रद्धा चाहिए। स्तोत्र पाठ करते समय, मंत्र की साधना करते समय अपने अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, ये मंत्र का पाठ करने से अपने संसार के काम तो होते ही होते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए, यानी कि कोई संसार की चाह के लिए होके पाठ नहीं करना है। पुण्य बढ़ेगा तो अपने आप काम हो जाएगा। आज अपन देखते हैं कि स्तोत्र का पाठ करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक हल्की सी झलक देखते हैं। 4 वस्तु अपन ने देखी थी: अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त अक्षर और रेफ। इन 4 वस्तुओं को हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था। आज अपन प्रैक्टिकली स्तोत्र के साथ किस तरह से उसका उपयोग होता है वो अपन समझते हैं। तो भक्तामृत स्तोत्र के सबसे पहले काव्य के अंदर कौन कौन सी वस्तु है ध्यान रखने जैसी, वो अपन देखते हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ पे ये प्र है, वो है संयुक्त अक्षर है। फिर यहाँ पे प्र है, वो भी संयुक्त अक्षर है। ये यहाँ पे बिंदी है। फिर यहाँ पे संयुक्त अक्षर है, यहाँ पे बिंदी है, यहाँ पे बिंदी है, यहाँ पे भी बिंदी है। इतनी वस्तु का अपने को ध्यान रख के उच्चारण करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्र, यानी कि संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एक अक्षर के साथ दूसरा अक्षर मिला होता है। यहाँ पे प्र है, प्र यानी प के साथ र मिला हुआ है। तो इसका नियम ये है कि जब भी संयुक्त अक्षर आता है तो उसका जो मेन शब्द अक्षर है उसको आधा अक्षर उसका आगे वाले शब्द के अक्षर के साथ मिला के बोलना है। जैसे यहाँ पे र है और यहाँ पे प्र है, प्र के अंदर यानी प में आधा र मिला हुआ है, तो आधा प इस र के साथ जोड़ के बोलना है। तो भक्तामर प्रणतम, इस तरह से उसका प्रोनाउंस निकलेगा। अब सलंग बोलेंगे भक्तामर प्रणतमौली तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें गलती क्या पड़ेगी कि इसका संयुक्त अक्षर का जो नियम है वो टूट जाएगा और जिससे उसकी विशुद्धि खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे पॉज बनता है, जैसे भक्तामर प्रणतमौली, मर प्रणतमौली। प बोल के थोड़ी देर के लिए अपन रुकते हैं और फिर आगे के अक्षर निकालते हैं। ये जो पॉज है वही संयुक्त अक्षर का सही प्रोनाउंसिएशन है। भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रबाणा, सेम यहाँ पे है, णी है और यहाँ पे प्र है, तो आधा प नी के साथ जोड़ के बोलना है, निप्रबाण, मणिप्रबाण। ठीक है, भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रबाणा, इस तरह से इसका प्रोनाउंस बनेगा। दूसरी लाइन में बिंदी है। बिंदी का नियम था कि जिस अक्षर के ऊपर बिंदी है उसके बाद वाला अक्षर बोलते समय अगर अपने दोनों होंठ मिलते हैं तो उस बिंदी का उच्चारण म निकलेगा, और अगर दोनों होंठ नहीं मिलते हैं तो उस बिंदी का उच्चारण न निकलेगा। इतना याद रखना। यहाँ पे देखिए द है, द बोलते समय दोनों होंठ मिलते नहीं है, तो फिर इस क के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण अपन करेंगे न। ठीक है, फिर आगे पाप तमोवितानम, मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम, इस तरह से इसका प्रोनाउंस निकलेगा, मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम। सम्यक प्रणम्य। अब देखिए यहाँ पे भी संयुक्त अक्षर है प प्र, लेकिन संयुक्त अक्षर के पहले वाला जो अक्षर है वो भी आधा है, इसलिए यहाँ पे इस प को आधे को क के साथ अपन नहीं जोड़ सकेंगे। तो सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगन युगादा। अब यहाँ पे जो बिंदी है उसके बाद य है,
तो यह बोलते समय दोनों होठ मिलेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे तो उसका उच्चारण क्या निकलेगा? न निकलेगा। तो युगन युगादा, ये उसका प्रोनाउंस निकलेगा। सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगन युगादा। फिर यहाँ पे न के ऊपर जो बिंदी है लेकिन उसके बाद है भ, भ बोलते समय दोनों होठ मिल जाते हैं, तो फिर इस न के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण अपन करेंगे म। तो वालंबनम भवजले, नम नम, है ना, वालंबनम भवजले पततांजनानाम। अब यहाँ पे जो बिंदी है इसके लिए ज है, तो ज बोलते समय दोनों होठ मिलेंगे नहीं, तो इस त के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण निकलेगा न। तो पततांजना, देखिए, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगन युगादा वालंबनम भवजले पततांजनानाम, ये इसका उच्चारण निकलेगा। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योत कंदलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगन युगादा वालंबनम भवजले पततांजनानाम। इस तरह से इसका प्रोनाउंस होगा। दूसरा काव्य देखते हैं। यहाँ पे है विसर्ग, जैसे यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है, ये भी विसर्ग, ये भी विसर्ग, ये भी विसर्ग, तो यहाँ पे सारे विसर्ग है। अब देखिए विसर्ग का क्या नियम था कि विसर्ग का उच्चारण हमेशा ह से होता है। दोनों विसर्ग का, दोनों जो तो बिंदी है उसका उच्चारण ह निकलता है, लेकिन हमेशा खाली ह नहीं निकलता। जहां पे बिंदी है उसके आगे वाला जो अक्षर है उसके अंदर जो व्यंजन है उसके साथ ह को मिला के बोलना है। तो यहाँ पे य है, तो य के अंदर क्या क्या है? य है प्लस अ है, पूरे य के अंदर आधे य के साथ अ मिला हुआ है। अ जो व्यंजन है वो अपने को ह के साथ लगा के ह प्लस अ, इसका उच्चारण अपने को ह निकाल। ठीक है, पहले वाला जो अक्षर है उसके अंदर जो व्यंजन है उस व्यंजन को अपने ह के साथ मिला के उसका प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पे य है यानी य के साथ अ मिला हुआ है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण ह निकलेगा, यह। फिर इसी तरह से यहाँ पे त के बाद भी दो सेम है, तो त है, त के अंदर भी त और अ दो मिले हुए, तो अपन ह के साथ अ मिला के ह निकालेंगे, यह संस्तुतः। सिंपल। अब देखिए, सकल वांग्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि, दुद्भूत बुद्धि पटुबिहि। अब देखिए यहाँ पे जो विसर्ग है उसके आगे भी है, यानी कि भ मिला है, भ के साथ ई मिली हुई है, तो अपन भी ह के साथ ई को मिला के बोलेंगे, तो उसका उच्चारण होगा ही। तो उद्भूत बुद्धि पटुबिहि, वहां पे जो विसर्ग है उसका उच्चारण ही हो जाएगा, पटुबिहि। सूर्य लोकनाथ ही, सेम यहाँ पे थई है, तो थ के अंदर भी थ है और लास्ट में ई मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो विसर्ग है उसका उच्चारण भी ही निकले। आगे स्तोत्र, अब यहाँ पे रेफ है, तो रेफ क्या नियम था कि रेफ जहां पे है, जिस अक्षर के ऊपर है उसके पहले वाला जो अक्षर खत्म होता है वहां पे अपने को रेफ का र उच्चारण करना है। तो यहाँ पे स्तोत्रैर, स्तोत्रैर जगत चित्त हरई रुदारही। अब देखिए यहाँ पे जैसे थई था ऐसे यहाँ पे रही है, तो र के अंदर भी लास्ट में ई मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो विसर्ग है उसका भी उच्चारण ई निकलेगा। तोष्य किलाह मपितम। अब देखिए यहाँ पे जो त के ऊपर बिंदी है उस बिंदी के आगे अक्षर प है, तो प बोलते समय दोनों होठ मिल जाएंगे, तो अपन उसका उच्चारण क्या करेंगे? म के रूप में करेंगे। तम प्रथमन जिनेन्द्रम। अब यहाँ पे बिंदी है म के ऊपर, तो आगे ज है, तो ज बोलते समय दोनों होठ मिलेंगे नहीं, तो उस बिंदी का उच्चारण न निकले। तो कैसे होगा? स्तोष्य किलाह मपितम प्रथमन जिनेन्द्रम, ऐसे बनेगा। कैसे निकलेगा? यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सूर्यलोकनाथ ही स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारैः स्तोष्य किलाहमपितम प्रथमन जिनेन्द्रम, ये इसका प्रोनाउंस होगा। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधा उद्भूत बुद्धि पटुभिः सूर्यलोकनाथैः
स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्येः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इस तरह से उसका प्रोनाउंस निकलेगा। तीसरा काव्य देखते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। अब यहाँ पे क्या है, ये रेफ है, तो रेफ को अपन धा के बाद में जोड़ के बोलेंगे, तो विबुधार चित, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। जो रेफ है उसको धा के बाद जोड़ के बोलेंगे विबुधार्चित, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। अब यहाँ पे जो बिंदी है तुन, उसके बाद स है, तो स बोलते समय दोनों होठ मिलेंगे नहीं, तो न निकलेगा। स्तोतुन समुद्र, तुन स्तोतुन समुद्यत मतिर विगत। अब देखिए यहाँ पे जो रेफ है उसको ती के बाद जोड़ के बोलना है, मतिर विगत, स्तोतुन समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम बालन विहाय। अब यहाँ पे जो बिंदी है आगे व है, तो वह बोलते समय दोनों होठ मिलेंगे नहीं, तो उसका उच्चारण क्या निकलेगा, न निकलेगा। तो बालन विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्य। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग संयुक्त विसर्ग आया, तो विसर्ग यानी ह, तो उसके आगे य है, तो य के अंदर अ ही व्यंजन है, तो ह ही निकलेगा। तो मन्य इच्छति जनः, यहाँ पे भी न है, तो न के अंदर अ मिला है, तो यहाँ पे सिर्फ ह निकलेगा। जनः सहसा गृहीतुम कैसे मिलेगा, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुन समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम बालन विहाय जल संस्थितमिन्दु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। विसर्ग बोलते हैं ना, उस समय जो अपनी सांस होती है उस सांस को खत्म करके आगे का बोलने के लिए नई सांस लेके अपन बोलेंगे, मन्य क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्, तो उस विसर्ग का पूरा प्रोनाउंस निकलेगा। अगर विसर्ग प्रोनाउंस में नहीं आता है तो एक अक्षर उसका कम हो जाएगा, तो उसकी मात्रा पूरी नहीं होगी, तो पाठ शुद्धि से नहीं बनता। चौथा काव्य देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये बिंदी वक्तुन, तो बिंदी के आगे ग है, तो ग बोलते समय दोनों मिलेंगे नहीं, तो इस बिंदी का निकलेगा न। ठीक है, वक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान अस्ति क्षम। यहाँ पे जो विसर्ग है तो म है, तो अ मिला हुआ है, तो अपन खाली ह के साथ अ को जोड़ देंगे, तो नमः क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोत्तत नक्र चक्रम। अब देखिए यहाँ पे लास्ट अक्षर है, उसके ऊपर बिंदी है, उसका हमेशा म ही उच्चारण निकलता है। किसी भी लाइन की लास्ट अक्षर के ऊपर अगर बिंदी आती है तो उसका म ही निकलता है। ओवातरीतु मलमंबु निधिम्बु चाभ्याम। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदी है, उस बिंदी को बोलने के लिए उस बिंदी के आगे भ है, तो भ बोलते समय दोनों होठ मिल जाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसका उच्चारण म करेंगे। तो कोवातरीतु मलमंबु निधिम्बुजाभ्याम ऐसे निकलेगा। कैसे, वक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोत्थत नक्र चक्रम कोवातरीतु मलमंबु निधिम्बुजाभ्याम। इस तरह से पूरा निकलेगा। वक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोत्थत नक्र चक्रम कोवातरीतु मलमंबु निधिम्बुजाभ्याम। इस तरह से उसका प्रोनाउंस होगा। पांचवा काव्य देखते हैं। सोहन तथापि, यहाँ पे बिंदी है ह के ऊपर, तो आगे त है, त बोलते समय दोनों होठ मिलेंगे नहीं, तो अपन इसका उच्चारण न करेंगे। सोहन तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुन स्तवम। देखिए यहाँ पे जो बिंदी रेफ है इसके ऊपर, तो रेफ क के बाद लेके बोलेंगे कर्तु, कर्तुन
अब तू है, रेप भी है, उसके अंदर बिंदी भी है, तो बिंदी तो तू के ऊपर ही बोलना है, लेकिन क जो है उसके साथ खाली रेप को जोड़े बोलना है, कर तुन। अब देखिए यहाँ पे तू है, उसके बाद स है, तो स बोलते समय दोनों होंठ मिलेंगे नहीं, तो उसका उच्चारण न निकलेगा, तो क्या निकलेगा, कर्तुन स्तवन, कर्तुन स्तव, इस तरह से। अब व के ऊपर बिंदी, वापस वो आ गया, व बोलेंगे दोनों होंठ मिलेंगे नहीं, तो उसका भी उच्चारण न निकलेगा, तो कर्तुन स्तवन विगत, कर्तुन स्तवन विगत, दोनों न ही निकलेगा, कर्तुन स्तवन विगत शक्ति रपि प्रवृत्त। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त अक्षर आया प्र, तो ये पी है, उसके साथ आधा पर जोड़ के बोलना है रपि प्रवृत्त, रपि प्रवृत्त। तो के साथ विसर्ग है, तो है अ ही है, तो अपन सिर्फ अ करेंगे उसका, तो कैसे निकलेगा, कर्तुन स्तवन विगत शक्ति रपि प्रवृत्त, ये प्रोनाउंस निकलेगा। अब प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य, मविचार्य, ये जो ऊपर रेफ है या चा के साथ जोड़ के बोलेंगे, मविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किन। अब ये जो की के ऊपर बिंदी है, आगे न है, तो वोट मिलेंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे, उसका न निकालेंगे, तो किन निज, किन निज नाभ्येति किन निज शिशो हो। अब देखिए यहाँ पे स है, स के साथ ओ मिला हुआ है, तो अपन भी ह के साथ ओ मिला के हो उसका प्रोनाउंस निकालेंगे, निज शिशो हो परिपालनार्थम, कैसे निकलेगा, सोहन तथा पितव भक्ति वसान मुनीश कर्तुन स्तवन विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगे मृगेन्द्रम नाभ्येति किन निज शिशु परिपालनार्थम, इस तरह से निकलेगा, सोहं तथा पितव भक्ति वसान मुनीश कर्तुं स्तवन विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम्, इस तरह से। सोहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवन विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम्, इस तरह से निकलेगा। यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पे भक्ति है ना, तो वो भी मिला हुआ डेढ़ अक्षर टाइप है, तो उसको भी बोलते हैं भक्ति, पूरा निकलना चाहिए। छठा काव्य लेते हैं, अल्पश्रुतन। आप देखिए यहाँ पे त के ऊपर बिंदी है, लेकिन आगे स्र है, होठ मिलेंगे नहीं, तो अपन उसका न उच्चारण निकालेंगे, अल्पश्रुतन श्रुतवताम। अब यहाँ पे प है, तो प बोलते समय दोनों होठ मिल जाते हैं, तो अपन उसका उच्चारण कैसे करेंगे, म करेंगे, काम परिहास धाम। अब तो क्या इतने 6 काव्य देखे ना, तो आपको बहुत सारे नियम तो अपने आप याद रह ही जाएंगे। भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत्को किलह। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग ल है, ल के अंदर अ मिला हुआ है, तो अपन भी ह के साथ अ मिला के ह करेंगे, यत्को किलह किल मदो मधुरम विरोती। अब देखिए यहाँ पे व है, दोनों मिलेंगे नहीं, तो इसका उच्चारण न निकलेगा, तो मधुरम विरोती, मधुरम विरोती, यत्को किलह किल मदो मधुरम विरोती चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अब देखिए यहाँ पे त है, उसके अंदर ऊ मिला हुआ है, तो अपन भी ह के साथ ऊ मिला के हु इसका उच्चारण करेंगे, हेतु हु, कैसे, चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु हु अल्प श्रुतन श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्माम यत्को किलः किल मदो मधुरम विरोति चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। ऐसे अल्प श्रुतन श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्माम यत्को किलः किल मदो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। इस तरह से उसका प्रोनाउंस होगा
आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। एक दो बार वीडियो देखोगे, खुद पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज अपन 6 काव्य लेते हैं, अगले वीडियो में आगे के और 6 काव्य के बारे में बताएंगे। जय जिनेंद्र।